दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी से हमेशा गुरेज करना चाहिए, इसलिए कि हर शख्स अपने अच्छे बुरे को दूसरों से ज़्यादा बेहतर जानता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ना जाने इतनी फुर्सत कैसे मिल जाती है कि वो अपना कीमती वक्त दूसरों के मामलात में मुदाखलत करते हुए ज़ाया करने को अपना मशगला बना लेते हैं। ज़्यादातर लोग शायद ये समझते हैं कि वो किसी को गलत कामों से रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि किसी शख्स को जराइम या किसी गलत काम से रोकने की कानूनी तरीक़े भी मौजूद हैं। अगर कानून का सहारा लेने के बजाय कोई खुद ही दूसरों की ज़िंदगी और किरदार का फैसला करने लगे तो मुआशरे में बेहतरी के बजाय अफरा तफरी जन्म लेती है और जराइम में कमी के बजाय मज़ीद इजाफा होता है। अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि जुर्म किसी और का होता है और सज़ा किसी और को मिल जाती है। ऐसा गलत फहमी की वजह से भी हो सकता है और अपनी हद से तजावुज़ करने के बाद भी होता है। थाना गुजर खान के इलाके में एक शख्स को अपने हमसाए में रहने वाली शादीशुदा खातून की दोस्ती पर एतराज़ था। उसने खातून को इस दोस्ती से मना किया, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसका खातून से ना तो कोई ताल्लुक है और ना ही कोई रिश्ता है। आइए देखते हैं इसका क्या नतीजा निकला। थाना गुजर खान पुलिस को इत्तला मिली कि दरियाला खाकी के करीब एक नौजवान की लाश पड़ी है जिसे गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस मौका पर पहुंची तो लाश एक खेत में पड़ी थी जहां आबादी नहीं थी और वक्ती तौर पर उसकी शनाख्त नहीं हुई थी। ये जी 2/5/2020 को हमें इत्तला मिली कि वहाँ पे दरियाला खाके के करीब एक जवान लड़के की लाश पड़ी हुई है जो कि फायर आर्म से शायद उसकी डेथ हुई है। पुलिस फौरी तौर पे इत्तला पाकर वहाँ पे उसने क्राइम सीन पे रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक जवान आदमी की लाश जो है वो एक जो है खेत में पड़ी हुई थी और इर्द गिर्द कोई आबादी मौजूद नहीं थी। और जब उसकी बॉडी का विजिट किया गया, सारा उसको देखा गया, चेक किया गया तो उसके सर के करीब गोली लगी हुई थी। लाश के करीब एक कैप और एक जो है पटका जिसे कह लें या एक स्कार्फ कह लें वो पड़ा हुआ था और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। थोड़ी देर बाद उस टाइम तक उस बंदे की शनाख्त भी नहीं थी। हमने उसको कोशिश की किसी की शनाख्त, उसकी जेब में से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी कि जिससे भी उसकी शनाख्त मुमकिन हो। हमने देखा वो एक खेत में आमिर शहजाद की लाश पड़ी थी खून में लथपथ। पुलिस अभी मौका से शवाहिद जमा कर रही थी कि इस इलाके में खबर फैल गई और मकतूल के भाई भी वहां पहुंच गए और भाई को पहचान लिया और बताया कि इसका नाम आमिर शहजाद है और इसकी पंक्चर की दुकान है। इब्तदाई बयान में इसके भाइयों ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, उनके भाई को किसी ने नाहक कत्ल कर दिया है। इस चीज पे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जो FIR रजिस्टर हुई वो नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ हुई, क्योंकि उनको किसी पे शक शुबा था ही नहीं कि ये किसने की। इसलिए वहाँ पे जो है तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए, PFSA की लैब को बुलवाया गया। इसमें हमने जियो फेंसिंग भी कराई, क्योंकि मर्डर जो है वो एक सबसे हीनियस क्राइम है और एक इंसानी जान का मामला था, तो कोई भी किसी किस्म का जो है उसमें कोताही नहीं बरती जा सकती थी। इसको ट्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। जियो फेंसिंग के साथ साथ फिंगरप्रिंट्स और दीगर चीज़ों जो हैं उन पर तफ्तीश शुरू की गई। कामरान शहजाद जो है वो उसका आमिर शहजाद का भाई है। उसने बयान दिया कि मेरा भाई जो है वो उसने साइकिल पंचर की दुकान बनाई हुई है रोड पे, तो जो भी उसको बुलाता है कोई पंचर या कोई ऐसा वैसा मोटरसाइकिल हो जाता है तो वो खुद उधर चला जाता है मोटरसाइकिल लेकर। तो उसको जो वकूए के मुताबिक उन्होंने जब FIR दी नामालूम के खिलाफ दी, उसके बाद हमने भी कोशिश की, डाटे वगैरह इकट्ठे किए। उन डाटों की मदद से और कुछ मुद्दई ने एविडेंस हमने इकट्ठी की। आमिर शहजाद को जब कत्ल किया गया तो एक शख्स वहां मौजूद था जिसने ये सब कुछ देख लिया था, लेकिन इब्तदाई तौर पर आमिर के वर्सा ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर कुछ दिन के बाद चंद लोगों के नाम पुलिस को दे दिए गए। पुलिस ने कामरान शहजाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा नामालूम कातलों के खिलाफ दर्ज किया गया था, लेकिन 2 रोज बाद बुरसा की तरफ से कासिम और उसके भाई और दोस्त के नाम पुलिस को दिए गए।
कि इन्हें इन पर शक है। कासिम और उसके साथियों के नाम आने के बाद पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए और इन 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जब हमने इसको थोड़ा सा डीपली प्रॉब किया तो एक शख्स ने हमें बताया कि जिसने 3 लड़कों को जाते हुए देखा और एक मोटरसाइकिल सवार भी थोड़े से फासले पे खड़ा था, जो इस इंसिडेंट को उसने देखा और उसके बाद वो मोटरसाइकिल वहां से लेकर चला गया। मुद्दई ने आके फिर उसके बाद जो है उसमें कामरान शहजाद जो इस मुकदमा का मुद्दई है उसने आके स्टेटमेंट दी कि जी ये हमारा जो है भाई को किसी ने नाहक कत्ल किया है, लेकिन सर-ए-दस्त हमें शक शुबा नहीं है, लेकिन हम इस पे आपको थोड़े से बाद बताएंगे। नामलूम मुलजमान की एफआईआर रजिस्टर होने के 2 दिन बाद उनको शक पड़ा कि कासिम नामी और उसके भाई वगैरह ने इसको कत्ल किया, आमिर शहजाद नामी मुलजम ने आमिर शहजाद नामी आदमी को कत्ल किया। पुलिस ने उनके खिलाफ एविडेंसेस कलेक्ट की, उसमें उनके CDRs लिए गए, उनकी तमाम जो है वो जो वहाँ से कैप मिली थी और एक स्कार्फ मिला था वो भी बाद में साबित हुआ। इसी तरह हमें मोटरसाइकिल का नंबर पता चल गया इन्वेस्टिगेशन में, जो FIR में भी रजिस्टर्ड है 6854, उस पर काम शुरू किया गया, जिससे तमाम शवाहिद जो हैं वो कासिम और की तरफ जाने शुरू हो गए कि कासिम और उसके भाइयों ने इस वारदात का इर्तिकाब किया। पुलिस ने तकरीबन 3 दिन के बाद ही इन तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और उनको शनाख्त परेड के लिए भिजवा दिया गया। इन्होंने शक किए थे कासिम अली, हसनैन अली और कमर अब्बास, ये 3 जो थे बंदे, ये इनके जो गवाह मुताबिक FIR, उन्होंने इनको मर्डर करके भागते हुए देखा। उन्होंने कहा कि हम इनको शनाख्त कर सकते हैं, तो ये इन सामने आएंगे तो हम उनको शनाख्त कर सकते हैं। उसके मुताबिक हमने को डेटे वगैरह उनके लेने शुरू कर दिए और बाद में जो तफसील पता चली, डेटा जो है ना एक औरत का निकला। जब हमने उनको पकड़ा, इंटरोगेट किया, उन्होंने साफ साफ बता दिया। आमिर शहजाद को कासिम पर ही शक क्यों हुआ? आमिर और कासिम की आपस में क्या दुश्मनी थी? ये सवालात पुलिस की तफ्तीशी टीम के जहन में भी थे और उन्हीं सवालों की मदद से मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद जमा कर लिए गए। आमिर शहजाद शादीशुदा था, गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और पंक्चर की दुकान बना रखी थी। वो कॉल पर भी पंक्चर लगाने चला जाता था, इसलिए अक्सर उसे फोन करके भी बुलाया जाता था। उस रोज कासिम ने भी उसे उसी बहाने से बुलाया, मगर उसने इनकार किया तो उसके रास्ते में खड़ा हो गया। आमिर शहजाद कासिम वगैरह ने इसको कत्ल किया है, उन्होंने इसको ट्रैप किया, उन्होंने इसको बुलवाया है कि जी हमने पंक्चर लगवाना है और आप आएँ इस जगह पे। तो एक वीरान जगह जो कदरे जिस जगह पे आबादी नहीं थी, खेत वगैरह थे, वहाँ पे इसको बुला के इसके साथ इसको जदोकोब भी किया और बाद में इसको फायर मार के कत्ल कर। जो मुलजमान है वो कासिम और के साथ उसके भाई था, वो यहाँ से थोड़े से फासले पे गाँव है जरबोट, वहाँ के रहने वाले थे और फायर करने के बाद वो वहाँ से फौरी तौर पे भाग गए ताकि किसी को शायद न मिले कि इसको किसने कत्ल किया। कासिम ने कि मेरे नौशीन नामी औरत है, उसके साथ तल्कात थे और आमिर शहजाद उनका हमसाया था। आमिर शहजाद ने उसको देख लिया, मुझे देख लिया उसके घर आते जाते। जब उसने देखा तो उसने उसको बोला कि मैं आपके खावंद और आपके वालिदैन को बताऊंगा। उसने मुझे इस बात पे आमादा किया और मजबूर किया कि मैं बेइज्जत हो जाऊंगी और इलाके में बदनाम होंगी, तो आप इसका को बंदोबस्त करें। तो मैंने इस खातर जो है ना ये काम किया है। तो हमने मोबाइल जो रिकवर किए हैं उस मोबाइल के मुताबिक हमने डाटे वगैरह लिए और उसके मुताबिक परफेक्ट जो है ना उसका नौशीन अख्तर के साथ रब्ता रहा है। जिस दिन मर्डर हुआ है आमिर शहजाद का, आमिर शहजाद को भी उन्होंने कॉल किया कि हमारा मोटरसाइकिल पंचर है, आप आएँ, लेकिन उसने बोला कि मैं रोज़ा है तो मैं तो नहीं आऊँगा। लेकिन जब वो घर जाने लगा रास्ते में बैठे थे, उन्होंने उसे मर्डर कर दिया। कहते हैं कि बुराई को रोकना चाहिए, मगर ऐसे लोग जो बुराई से रोकने पर आपकी जान के दुश्मन बन जाएं, उन्हें समझाने के कई बेहतर तरीके भी हो सकते हैं। इसके बावजूद दूसरों के मामलात में मुदाखलत का हमेशा बुरा नतीजा ही निकलता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद।
वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक शादीशुदा नौजवान को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उससे एक नौजवान जोड़े की दोस्ती पर एतराज था। इब्तिदाई तौर पर एक शख्स ने इस कत्ल की गवाही भी दी, मगर पुलिस को इस सिलसिले में मजीद मालूमात कैसे हासिल हुई, आइए जानते हैं। जिस शख्स ने यह कत्ल होते देखा था उसने कामरान को कासिम का नाम और हसनैन का नाम बताया था। कासिम की दोस्ती नौशीन नामी शादीशुदा खातून से थी जिससे वो दरियाला खाकी में मिलने जाता था। नौशीन का घर आमिर शहजाद के घर के साथ ही है। आमिर ने नौशीन को मना किया कि गाँव में ऐसा काम न करे। जब ये मुलजमान कासिम और हसनैन को गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने भी फौरी तौर पर उसका एतराफ़ कर लिया। जहाँ तक कत्ल की वजह है, वहाँ पे जो मुलजम है कासिम, मरकजी मुलजम है जिसने फायर किया, उसके एक नशीन नामी खातून से ताल्लुक थे इनके गांव में दरियाला खाकी में, जिसका वहाँ पे आना जाना था। आमिर जो मकतूल है उसको इस बात का इल्म हुआ तो उसने इसको कासिम को मना किया कि भाई तुम हमारे गांव में इस तरह ना आया जाया करो, जिसका इसको राज था कासिम को। कासिम ने उस चीज़ का बदला लेने के लिए इसको फायर मार के कत्ल कर दिया। नौशीन ने कासिम को बताया कि आमिर शहजाद को उनकी मुलाकातों का इल्म हो गया है, वो ये बात उसके शोहर को बता सकता है। नौशीन और कासिम की मुलाकातों का इल्म गांव के दीगर लोगों को भी था, लेकिन आमिर ही इस मामले पर बोला और नतीजा उसकी मौत निकला। जब हमने इसका कासिम का CDR लिया तो उसका एक नंबर पे बहुत ज्यादा रब्ता था। टेलीफोनिकली राब्ते जब निकाले गए तो उसमें सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट जो है इसका वो जो है नौशीन नामी लड़की से निकला। जब नौशीन नामी लड़की को इसमें इंटरोगेट किया गया, उसको भी मुलजम ठहराया गया बाद में इस मुकदमा में, उसने भी इस चीज़ को तस्लीम किया कि इसका मेरे घर पे आना जाना था और इससे मेरे मरासिम थे। वहाँ पे छोटा इलाका होने की वजह से लोगों को भी किसी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा था, लेकिन कुछ लोग जो है वो इस पर बोल नहीं रहे थे। आमिर शहजाद ने हिम्मत की और आके इस चीज़ पे आवाज़ उठाई, जिसका इन दोनों को रंज था, और कासिम ने उस चीज का सिर्फ बदला लेने के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस ने कासिम और नौशीन के मोबाइल रिकॉर्ड को चेक किया तो ये बात साबित हो गई कि दोनों की आपस में दोस्ती पुरानी है, और फिर जब उनसे बयान लिया गया तो दोनों ने मान लिया कि उनकी दोस्ती थी, और बात फैलने और शोहर तक पहुंचने के डर से आमिर शहजाद को कत्ल किया। मुलजिमान को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन तीनों मुलजिमान की अदालत से जमानत हो गई। मुद्दई का कहना है कि जमानत के बाद अब नौशीन, कासिम और उसके साथी उसे भी धमकियां दे रहे हैं। ये नौशीन नामी जो खातून है, ये वजह कत्ल यही बनी बेसिकली। जब उसको ये पता चला कि इस मामले का सारा आमिर को पता चल चुका है और आमिर जो है अब वो इस बात को किसी और पे डिस्क्लोज करेगा, तो उसने बेसिकली कासिम को इस चीज़ पे उकसाया कि वो इसको कत्ल करे, नहीं तो ये बात हमारी निकल जाएगी और हमारा जो राज है ये राज नहीं रहेगा, ये अफशा हो जाएगा। इसलिए इसमें एक सेक्शन 109 लगाई गई, क्योंकि नीयत मुश्तरक हो गई, और उस वजह से 109 का हमने आज़ाद किया ताकि वो इसमें मुलज़मा ठहरे और वो भी इस कत्ल में बराबर की चलान हो। मुजरम जो है ना, ये कासिम अली और हसनैन अली और कासिम अली और कमर अब्बास, ये तीनों ने फ़ोन करके बुलवाया इन्होंने मेरे भाई को, मोटरसाइकिल पंचर है। वो जिस टाइम आया नीचे थे खड़े थे, घर जाने वास्ते आया, पहले फ़ोन थे ना आख्या फिर मोटरसाइकिल पंचर था, मैं रोज़ा रखा है, मैं घर जा रहा हूँ, शाम को आना है। उन्होंने बोला चलो ठीक है। ये रास्ते में तैयार खड़े हो गए, ये रास्ता वही था हमारे घर जाने का। तो जब वो आया तो उन्होंने मोटरसाइकिल पर रोक लिया, रोका तो बोला कि मोटरसाइकिल पंचर है। वो जब मोटरसाइकिल चेक करने के लिए बैठा तो लड़ने झगड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने जो लड़ना झगड़ा वो भागना लगा खेत में, तो ये दोनों ने पकड़ लिया, तो कासिम ने फिर फैर मारा। नौशीन की मुलाकातों का इल्म और भी लोगों को था, लेकिन आमिर शहजाद ने आगे बढ़ के नौशीन को मना किया। आमिर शहजाद को चाहिए था कि वो दीगर लोगों के साथ मिलकर पुलिस को अपने तहफ्फुजात से आगाह करता, लेकिन उसने पहले खुद से बात की, और फिर नौशीन और कासिम ने भी कानून को हाथ में लेकर उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी और वक्ती तौर पर मामले को छुपा लिया। लेकिन अब ये हकीकत सब तक पहुंच गई है। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजर खान। वालिदैन अगर अपनी औलाद का रिश्ता तय करते हैं तो वो हर तरह देखभाल कर और समझदारी से काम लेते हैं। इसलिए जवान औलाद को वालिदैन की रजामंदी पर ही सरे तस्लीम खम करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां
एक दूसरे को पसंद करने के बाद घर से भागकर शादी करते हैं। उन्हें संगीन हालात से दो चार होना पड़ता है और दो खानदानों में दुश्मनी की वजह से कई नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई मियांवाली में, जहां एक 14 साला लड़की को पसंद की शादी की वजह से इंतहाई खौफनाक सूरत हाल का शिकार होना पड़ा। मियांवाली के इलाके खेलावाला रोड के रहायशी सैयद रसूल की बेटी 14 साल जुवेरिया को चंद माह कबल यारो खेल का रहायशी फराज अपने साथ भगाकर ले गया था। पुलिस ने सैयद रसूल की रिपोर्ट पर फराज, उसके भाई अरबाज और बाप शौकत के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। फराज ने जुवेरिया के साथ निकाह कर लिया, मगर अभी उनकी जुवेरिया के वालिद के साथ मुकदमेबाजी चल रही थी। मुकामी रहायशियों ने फ्री कैंप के दरमियान सुलह सफाई की कोशिश की, मगर उनकी सुलह ना हो सकी। 9 महीने पहले अरबाज मेरी बेटी जुवेरिया को यारो खेल के शौकत का बेटा अगवा करके ले गया था। हमने मुकदमा दर्ज करवाया, मगर हमें कोई इंसाफ ना मिला और ना ही हमारी बेटी को बाजियाब करवाया गया। पसंद की इस शादी का आखिर क्या अंजाम हुआ और एक रोज जुवेरिया के वालिद को जब फोन किया गया तो उसे क्या खबर मिली, आइए जानते हैं। जुवेरिया के वालिद के मुताबिक एक रोज उसे शौकत का फोन आया कि जुवेरिया घर में काम करते हुए झुलसकर हलाक हो गई है, जिस पर वो अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचा और पूछकर से उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी का ससुरालियों से झगड़ा चल रहा था और वो वालिदैन के पास वापस जाना चाहती थी। इसी बिना पर मुलजमान ने उसे गले में फंदा डालकर कत्ल करके आग लगा दी और इत्तफाकिया झुलसने का ड्रामा रचा दिया। शौकत मैं घर में था, मुझे एक फोन कॉल आई जो कि शौकत ने की थी। उसने कहा कि जुवेरिया घर में खाना पकाते हुए झुलस गई है, इसे अस्पताल लेकर गए थे मगर वो बच नहीं सकी। मैं रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचा। मुझे पूछगिछ पर मालूम हुआ कि अब मेरी बेटी ससुरालियों के रवैये से तंग आ चुकी थी और वापस आना चाहती थी, मगर मुल्ज़मान ने उसे जबरदस्ती रोक रखा था। जुवेरिया ने जिद न छोड़ी और वालिदैन पास वापस भेजने का कहती रही, जिस पर जालिमों ने उसे पहले गले में फंदा डालकर मार डाला और फिर उसे आग लगाकर इसे हादसे का रंग देने की कोशिश की। क्या जुवेरिया को कत्ल किया गया या फिर वो इत्तेफाकी हादसे का शिकार हुई? आइए जानते हैं कि पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जुवेरिया के वालिद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमे की तफ्तीश जारी है, जल्द ही असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और मुतासरा फरीक को इंसाफ दिलाया जाएगा। हमारे यारो खेल में एक बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें एक जुवेरिया बीबी नामी खातून को वो झुलस कर जाँ बहक हो गई हैं। उस सिलसिले में हमने उसके वालिद ने पुलिस को एक दरख्वास्त दी है, जिस पे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज की है और इंशाल्लाह हम लोग जो हैं मुल्ज़मान तक हम पहुंच भी गए हैं। इस केस की हम बिल्कुल तय तक पहुंच के जो असल हक़ाइक़ हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी शेयर भी करेंगे और उसके हिसाब से मेरिट पे हम इस केस की तफ्तीश भी करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद मकतूला की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई, जिसे बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुरसा का कहना है कि जुवेरिया वालिदैन के घर आना चाहती थी, मगर जालिमों ने उसे मार डाला। पुलिस सख्त कार्रवाई करे। मकतूला के वुरसा और अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। साथी रिपोर्टर अब्दुल हमीद लाशादी के साथ आमिर शहजाद, समा, मियांवाली। हमारे मुआशरे में पसंद की शादी को मुश्किल से ही कबूल किया जाता है, मगर ऐसा कदम उठाने वाले नौजवानों को कत्ल करने के बजाय नई जिंदगी शुरू करने के लिए सहारा दिया जाए और कानून को हाथ में लेने के बजाय भाईचारे की फिजा बरकरार रखी जाए तो ज्यादा बेहतर सूरत हाल सामने आ सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।